बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आज हमारे पास लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट होगा। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करना है और इसमें आपके पास एक टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। ये कोई नया टॉपिक आपके पास नहीं है, आप 9th में चैप्टर 7 में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल और एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर आपके पास कोई वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो, उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। और रेडिकल इक्वेशन के आपके पास यही टॉपिक आपका आज है और इसी की आपके पास एक्सरसाइज 1.4 आज हमने डिस्कस करनी है। डिफाइन इसकी क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएंगे जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि सिर्फ अकेली कांस्टेंट टर्म जो है वो रेडिकल साइन में होगी तो वो रेडिकल इक्वेशन नहीं बनेगी। अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x + 3 अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बाकी चीज चाहे रेडिकल के अंदर हो या ना हो, यह आपके पास रेडिकल इक्वेशन बन गई है। इसी तरह एक एग्जांपल है x - 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 2 स्क्वायर रूट प्लस 1। ये दोनों भी रेडिकल साइन के अंदर हैं, तो इसको भी आप रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल कहते हैं। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब ये याद होगा आपको कि आपने रेडिकल इक्वेशन में पढ़ा था इसकी टेक्निक्स में चैप्टर नंबर 7 9th में कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद चेक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चेक करने से आपको ये क्लियर होगा कि जो आंसर आपने निकाले हैं क्या उसके वो रूट हैं या नहीं है। अदरवाइज अगर आप चेक नहीं करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता और उस रूट को हम कहते हैं एक्सटेनियस रूट। याद होगा आपको 9th में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक्सटेनियस रूट क्या होता है? अ रूट विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। ऐसा रूट जो एक ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करे उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेनियस रूट। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं x + 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाता है 8। जस्ट इसमें जब आप पुट करेंगे 8 + 1 9 का स्क्वायर रूट ±3, इधर हम इसको सिर्फ 3 नंबर्स में लिखते हैं। जब कोई वेरिएबल साइड में हो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्क्वायर रूट हो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को आप प्लस माइनस लिखते हैं। जब आप चेक कर रहे हो तो सिर्फ नंबर्स लिखते हैं। आपके पास इस साइड पे भी नंबर्स होते हैं, इस साइड पे भी नंबर्स होते हैं, तो फिर आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस साइड पे आपके पास इस लेफ्ट साइड का आंसर आया 3 और राइट साइड में आंसर कितना है? 2। तो आप कहेंगे दिस रूट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। ये रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए इस रूट को हम क्या कहेंगे? एक्सटेनियस रूट। रेडिकल इक्वेशन में हर रूट को चेक करना जरूरी है। अब बात आ गई है आपके पास इनके सवालों की। आपको याद होगा कि इसका एक सवाल हम 7 चैप्टर में कर चुके हैं। सिर्फ एक ही एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल आपके 10th में आएंगे। तो ये आ गए हैं आपके पास सवाल। इसको इन्होंने टाइप्स में तकसीम कर दिया है। ये पूरी एक्सरसाइज 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है। हर टाइप्स के तकरीबन 5-5 सवाल हैं। उस टाइप को आप समझेंगे, उसका मेथड समझेंगे तो हर सवाल आपसे खुद ब खुद हो जाएगा। तो हम पहली टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 1 ax + b का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx + d। इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह की टाइप में सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें एक साइड पे स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर लेंगे और बिना स्क्वायर रूट वाले सेपरेट कर लें। ये दो साइड्स आपके पास बन जाएंगे। फिर इनको सॉल्व करें
और फिर इनको सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। और ये आगे तरीका वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं और उन आंसर्स को इस इक्वेशन में चेक करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना जरूरी है। समझ आ गई? इस टाइप के मैं चंद एग्जांपल्स और सवाल को आपको रिवाइज करवाता हूँ। इस टाइप की एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल 1, वो आपके पास मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, इसमें लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है, राइट साइड में स्क्वायर रूट नहीं है। ये सेम टू सेम इसी टाइप का है। एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज 1.4 में इसके 4 सवाल है टाइप 1 के। जिसको मेथड आएगा वो चारों सवाल खुद ही कर लेगा। कैसे? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इस साइड पे स्क्वायर रूट नहीं है, इस साइड पे स्क्वायर रूट है, इनको आपने सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्क्वायर रूट है, इस साइड पे स्क्वायर रूट नहीं है, इनको आपने सॉल्व आउट करना है। 3 और 4 में थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या कि ये -3 जो है इसको आप उधर मूव करेंगे। क्वेश्चन में -3 इधर है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे -3 को उधर मूव करेंगे, +3 हो जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे आ जाएगी और बिना स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दूसरी साइड पे आ जाएगी। और इसमें भी ऐसे ही करना है, इस -x को उस साइड में मूव करेंगे, या आपके पास बन जाएगा 4 + x, और इस साइड पे क्या बचा 3x + 100। ये चारों सवाल एक ही टाइप से सॉल्व होंगे। अब सवाल ये है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सा मेथड है, एक साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट है, एक साइड पे स्क्वायर रूट नहीं है। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी 3x + 100। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हर सवाल में फार्मूला खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके पास बनेगा a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सॉल्व किया, इसको आप अरेंज करें, सारे साइड उधर ले जाएं, तो आपके पास बच जाएगा x² + 8x + 16 + 3x को उधर ले जाओ, -3x माइनस का 100, x² 8 - 3 5x, 16 - 100 माइनस का 84 = 0। ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। आगे सारा प्रोसीजर वही है जो आपने 1.1 और 1.2 में किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस सॉल्व में आपके पास 3 मेथड है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और उस मेथड को अप्लाई करके आपके x के 2 आंसर्स निकलेंगे। उन दोनों आंसर्स को इस ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है। जब चेक करके वो सेटिस्फाइड कर दे कि इसका आंसर ट्रू है, तो वो उसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करता, दिस रूट इज कॉल्ड एक्सटेनियस रूट, वो उसके सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर दोनों ही एक्सटेनियस हैं तो फिर सॉल्यूशन सेट आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। तो ये 4 सवाल और एक एग्जांपल इस टाइप में डिस्कस होगी। ये मैंने जस्ट आपको एक प्रोसीजर करवाया है, सवालों में एक्सप्लेन तौर पर इसको हम डिस्कस करेंगे। इनमें से एक सवाल मैं आपको अभी सॉल्व करवाता हूँ, उसका मेथड आप कॉपी करके फिर नेक्स्ट सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे। जी बच्चे, अब हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, और बाकी 3 क्वेश्चंस भी इसी मेथड से होंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, x + 3 स्क्वायर रूट = 3x - 1। सॉल्यूशन करेंगे, इसमें आपके पास देखिए टाइप 1 में स्क्वायर रूट अलग, विदाउट स्क्वायर रूट अलग। अगर नहीं है तो आप अलग कर लें, इधर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर्म है आपके पास, पहली फॉर्म में मौजूद है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहां क्या देते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। एग्जांपल में ये वर्ड यूज हुआ है। देन वी से दैट स्क्वायर दिस टाइप साइड स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। व्हेन वी से दैट x की 2 का स्क्वायर रूट, इट मींस x2 * 1/2, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, देन 2 × 1/2 इट इज कैंसल। तो इस वजह से स्क्वायर और स्क्वायर
दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इस साइड पे कैंसिल होने के लिए कोई भी चीज नहीं है, इसमें आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा। और कौन सा फार्मूला? ये है a, ये है b, दरमियान में है माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले से अगर हम इसको खोलें तो 3x का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। उस साइड पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गए। इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर 3x का माइनस 2 3 दा 6 6 1 दा 6x प्लस 1 का स्क्वायर भी आ जाएगा 1। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड पे 0 होना लाजमी है। इन सब को आप उधर मूव कर लें या इन सब को इधर मूव कर लें, दोनों साइड से आपको सॉल्व हो जाएगा। हमारे लिए आसानी इसमें है कि हम इनको इधर मूव कर लें क्योंकि x स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में नहीं आएगी। हम दोनों को इधर मूव करें, देन प्लस x मूव इनटू माइनस x एंड प्लस 3, ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 3। इस साइड वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 9x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस x माइनस 7x प्लस 1 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको अगर आप सीधा कर लें तो ये आपकी क्या बन गई है? स्टैंडर्ड फॉर्म। याद है आपको 1.1 हम पूरी इसी बारे में कर चुके हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए अब आगे आपका सारा प्रोसीजर वही है जो आप 1.2 1.1 1.3 में आप डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में। और आपको याद होगा ये चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं अभी। इस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसी नाम की बदौलत ये सारा टॉपिक वहीं जाकर रुकेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो तरीका आपको आसान लगता है वही इस पे अप्लाई करें, इसमें कोई जरूरी नहीं है। हमें आसान लगता है फैक्टराइजेशन क्योंकि हम चैप्टर 5 9th में करके आए हुए हैं। इसको हम फैक्टराइज, अक्सर सवाल ऐसे होते हैं जिसके फैक्टर्स नहीं बनते, उसमें हमें मजबूरी के तहत फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है। इसमें हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं 9 to the 18 माइनस का 18 के हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको ऐड करें तो -7 बने, मल्टीप्लाई करें तो -8 बने। ये सारा प्रोसीजर आपके पास है। देन इट इज इक्वल टू 9 + 2 9 to the 18 -9 + 2 इट इज इक्वल टू -7। ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। इन दोनों में से देखिए आपके पास 9x कॉमन आ गया, इसमें से आपके पास बचा x माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई, बाकी बचा 1। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई 2, अंदर बचा x माइनस 1। ये इसकी कंडीशन है, दोनों सेम होने चाहिए। सेम एलिमेंट्स को आप कॉमन पहले ले लें बाद में ले लें। इधर आपके पास बच जाएगा 9x + 2। एज यूजुअल दो चीजें 0 के इक्वल हैं, फर्स्ट भी 0 के इक्वल, सेकंड भी 0 के इक्वल, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 तभी बनता है जब वो 3 कंडीशंस पूरी करें, या तो फर्स्ट नंबर 0 या फिर सेकंड नंबर 0 या दोनों ही 0। 3 कंडीशन होती हैं। हम इसमें ये अप्लाई कर रहे हैं कि फर्स्ट करें दोनों ही 0 के इक्वल है। देन +2 इज मूविंग टू -2, 9 पे डिवाइड कर दे, या आपका फर्स्ट आंसर आ गया -2/9। और इधर से फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर आ गया x = 1। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आपके पास आंसर्स आ गए। यहाँ तक 1.1 1.2 में हम यहाँ तक सॉल्यूशन सेट लिख देते थे कि ये इसका सॉल्यूशन है, मगर रेडिकल इक्वेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमने टेक्निक में पढ़ा है रेडिकल इक्वेशन को चेक करना जरूरी है क्योंकि इसमें एक्सटेनियस रूट मौजूद होते हैं। तो चेक करने के लिए आपके पास प्रोसीजर सारा आपके पास मौजूद है। इन दोनों वैल्यूज को आपने ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना है। जहां x है वहां वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को मूव कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं -2/9। उस इक्वेशन में -2/9 पुट करें, +3 × -2/9 -1। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। 9 एलसीएम 9 9 से कैंसिल
लोगे हो जाता है डिवाइड होके 1 बचा, 2 1 दा 2 प्लस 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, इस साइड पे कटिंग होगी 3 3 दा 9, बाकी बचेगा -2/3 -1, 27 में से 2 गया, बाकी क्या बचा 25, नीचे है 9 और -2 और इसका एलसीएम ले ले, वही नीचे 1 है, 3 1 दा 3 -2 -3 आपके पास आ जाएगा -5/3, लेफ्ट साइड में आता है +5/3, राइट साइड में आता है -5/3। इधर एक चीज बच्चे सोचते हैं कि इधर हम प्लस माइनस क्यों नहीं लगाए, इसकी बात मैं पहले आपको वजाहत कर चुका हूं। जब एक साइड पे वेरिएबल हो और एक साइड पे कोई आप सॉल्व कर रहे हो, देन दिस वेरिएबल आंसर इनटू 2 टाइम्स प्लस एंड -5, because this variable values when we put in the original equation +5 का square is also equal to 25 and -5 का square is also equal to 25, that's why x is +-1 but +-1। इस साइड में हमारे पास ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि राइट साइड पे भी हमारे पास एक सिंगल नंबर है, लेफ्ट साइड पे भी हम नंबर को ही पुट कर रहे हैं, वेरिएबल इस इक्वेशन में यूज ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसमें प्लस माइनस अप्लाई नहीं करते, सिर्फ ये प्लस वाली वैल्यूज यूज होती है। इस साइड पे 5/3, इस साइड पे -5/3, then this relation is false because left hand side is not equal to right hand side. Now we put second value x is equal to 1 इसमें पुट किया है, इजी है, x की जगह 1 रखे 1 + 3 3 1 दा 3 -1 1 + 3 4 3 -1 2 4 का स्क्वायर रूट भी 2 3 -1 भी 2, left hand side is equal to right hand side, then we say that x is equal to 1 is true for this relation। तो आप क्या लिखेंगे, its solution set is 1, जिसको आप पुट कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके दो आंसर्स थे, इन दो में से आपने आंसर देखने कौन से ठीक है, then solution set is 1 और नीचे क्या लिखेंगे आप, this -2/9 is extraneous root of this equation। extraneous root क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपके पास ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइज नहीं करता। तो ये आपकी टाइप 1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इस टाइप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसकी आएगी समझ। इसको दोबारा देखें, इसके नोट्स आपके पास मौजूद हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने मुतल्लिका टीचर से आप डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।